शेयर बाजार जहां पुरुषों का आधिपत्य है और जिसे पुरुषों की जागीर माना जाता है, उसी बाजार में एक महिला ने इन्वेस्टिंग में अपने ऐसे झंडे गाड़े कि बड़े बड़ों के तंबू उखड़ गए। शुरुआत में मात्र 5 से 7 लाख का इन्वेस्टमेंट कर 1000 करोड़ का पोर्टफोलियो खड़ा कर दिया। जी हां, आज हम वीडियो में ऐसी ही एक महिला निवेशक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके बारे में बाजार में लोग बहुत कम जानते हैं या जिनका नाम चर्चा में नहीं रहता है। तो बिना देर किए आपको बताते हैं उस बारे में। उन महिला निवेशक का नाम है डॉली खन्ना। डॉली खन्ना और इनके पति राजीव खन्ना आपस में मिलकर इन्वेस्टिंग करते हैं, या यूं कहिए कि राजीव खन्ना जो हैं वो डॉली खन्ना के नाम से इन्वेस्टिंग करते हैं। खुद का भी पोर्टफोलियो है और डॉली खन्ना का पोर्टफोलियो भी इन्होंने ही क्रिएट किया है। राजीव खन्ना ने 1968 में आईआईटी मद्रास से केमिकल इंजीनियरिंग की। उसके बाद लगभग 8 से 10 सालों तक उन्होंने आईसीआई लिमिटेड में जॉब किया। जॉब छोड़ी तो 1986 में उन्होंने क्वालिटी मिल्क प्रोडक्ट्स के नाम से एक कंपनी खड़ी की, जिस कंपनी में आइसक्रीम और दूध से जुड़े हुए प्रोडक्ट बनाते थे और सप्लाई करते थे। इस कंपनी को उन्होंने 1995 में हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेच दिया। कंपनी बेचने के बाद जो पैसे मिले, राजीव खन्ना कहते हैं कि उस पैसे को उन्होंने फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया क्योंकि वो इस पर रिस्क नहीं लेना चाहते थे। लेकिन 52 साल की उम्र में, जी हां 52 साल की उम्र में 1996 में राजीव खन्ना ने इन्वेस्टिंग की शुरुआत की। उस दरमियान उन्हें कुछ लॉस भी हुए। राजीव खन्ना और डॉली खन्ना की इन्वेस्टिंग का सफर भी इतना ही इंटरेस्टिंग रहा जब वे दिल्ली एनसीआर में अपने लिए एक मकान ढूंढ रहे थे, तो वो यूनिटेक नाम से एक बिल्डर के ऑफिस पहुंचे, जहां पर उन्होंने देखा कि इसका जो शेयर प्राइस है वो बहुत ही कम है। उसके बावजूद कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ और विदेशी निवेशकों ने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो कंपनी में बहुत ज्यादा है। कंपनी की ग्रोथ देखते हुए राजीव खन्ना और डॉली खन्ना ने तय किया कि वो इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, और जिस समय कंपनी का प्राइस 40 पैसा प्रति शेयर था, उस समय राजीव खन्ना ने इस कंपनी में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। और जिस समय उन्होंने इसको बेचा वो साल था 2008, जब कंपनी के शेयर के प्राइस पहुंच गए थे 250 रुपए, यानी कि लगभग 25,000% का फायदा। यानी राजीव खन्ना के लगाए हुए 5 लाख रुपए बन गए थे 25 करोड़। इसी के साथ राजीव खन्ना और डॉली खन्ना को इन्वेस्टिंग और प्रॉफिट का चस्का लग गया। वो दौर एक ऐसा था जब सभी निवेशक फाइनेंस, बैंक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी में निवेश कर रहे थे। उस समय खन्ना फैमिली यानी डॉली खन्ना और राजीव खन्ना ने चुन चुनकर मल्टीबैगर निकाले। इनका मल्टीबैगर स्टॉक चुनने का सीधा सा फंडा था कि ये लोग सिर्फ स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप सेक्टर में ही घुसते थे, और उस सेक्टर की भी जिस कंपनी में ज्यादा ग्रोथ दिख रही हो उस कंपनी को पकड़ते थे। इन कंपनियों में ज्यादातर केमिकल, ऑटोमोटिव, टेक्सटाइल या फिर मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्टर थे। जब हम डॉली खन्ना, राजीव खन्ना के बारे में थोड़ी रिसर्च कर रहे थे, तब हमने ये देखा यूट्यूब पर या कहीं पर भी जगह जगह जो क्वालिटी मिल्क प्रोडक्ट्स की इन लोगों ने कंपनी बताई हुई है, वो क्वालिटी वॉल्स के आइसक्रीम वाली कंपनी को बता दिया गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राजीव खन्ना की जो कंपनी थी क्वालिटी मिल्क प्रोडक्ट्स के नाम से है, और क्वालिटी की जो आइसक्रीम हम मार्केट में देखते हैं वो क्वालिटी वॉल्स के नाम से है, जो वॉल्स ब्रदर्स लंदन के रहने वाले हैं। और इनका बिजनेस भी 100 साल पुराना लंदन का था, जो उन्होंने एक्सपेंड किया लगभग 56 कंट्रीज में, उनमें इंडिया भी एक है। लेकिन क्वालिटी आइसक्रीम और क्वालिटी मिल्क प्रोडक्ट का आपस में कोई लेना देना नहीं है। अब एक अंतिम बात कि डॉली खन्ना के पोर्टफोलियो से हमको क्या सीखने को मिलता है। पैसा स्मॉल
माइक्रो और मिड कैप में ही बनेगा, बशर्ते कंपनी में ग्रोथ हो। इनका जुनून बताता है कि अगर सामने वाले में जज्बा है और वो ढूंढने पर आ जाए तो मल्टी बैगर रखे पड़े, क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में ज्यादातर मल्टी बैगर ही मिले हैं। साथ ही इनका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड था, ऑटोमोटिव के भी हैं, टेक्सटाइल्स के भी हैं, केमिकल के भी हैं, मैन्युफैक्चरिंग के भी हैं। तो आज हमने बिग बुल सीरीज में बात की डोली खन्ना की। अगले वीडियो में हम किन्हीं और की बात करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।